मानुष तन पावा, सब जानते हैं। मानुष जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। मानुष जन्म अनमोल रे, ना रोल रे। अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय हो। तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्व जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्व जवानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मीठा सबसे बोल रे। इसे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय हो। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं
तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी। मतलब का संसार है, नहीं किसका एतबार है। मतलब का संसार है नहीं किसी का एतबार है। संभल संभल कर कदम धरो तुम, फूल नहीं बेकार है। संभल संभल कर कदम धरो तुम नहीं बेकार है। मन की आँखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आँखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की भक्ति जैसो नाथ नहीं, भरत सो भ्रात नहीं। सीय सीन मातु तीन लोक ताहू ठौर है। स्यवरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं। हनुमत सीन सेवा, साधु सिर मोर है। भारत सो देश नहीं, राम सो दिनेश नहीं। वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सीन दौर है। और गंग सो न पानी, महादेव सो न दानी। गंग सोन पानी, महादेव सोन दानी। संत तुलसी की बानी, सीन बानी कहूँ और है। संत तुलसी की बानी, सीन बानी कहूँ और है। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। बड़ा उपकार है तुलसीदास जी महाराज का। वैसे रामचरितमानस के माध्यम से तो कथाओं की ऐसी विशेषता तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में भरी है कि एक एक शब्द में बड़े गूढ़ गूढ़ मर्म छिपे हुए हैं, लेकिन उसको समझना थोड़ा आसान है। हनुमान चालीसा एक बहुत छोटी पुस्तक है, मात्र 40 चौपाई होती है। 2 दोहा प्रारंभ में मंगलाचरण के और 1 दोहा अंत में। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति।
3 दोहा मिलाकर के कुल 43 चौपाई, और इन 43 चौपाइयों में ऐसा भाव भर दिया है संत तुलसीदास जी ने कि 43 चौपाइयों को 43 दिन नहीं, 50 दिन, 60 दिन, चाहे जब तक कहते रहो कभी संपन्न होने वाला नहीं। ऐसा सुंदर भाव बना। एक एक चौपाई का बड़ा विशेष विशेष मर्म भर दिया है श्री तुलसीदास जी ने। और हनुमान चालीसा की बड़ी महिमा। हनुमान चालीसा के बारे में तुलसीदास जी ने यहां तक लिख दिया है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा तो होए सिद्धि साखी गौरी। क्या करें? केवल पढ़े। पाठ करने को नहीं कहा। पाठ करने में नियम होते हैं, लेकिन पढ़ने में कोई नहीं। चाहे खड़े खड़े पढ़ो, चाहे बैठे बैठे पढ़ो, चाहे लेटे लेटे पढ़ो, चाहे चलते चलते पढ़ो, जो ये पढ़े केवल पढ़े। क्या होगा? कहो सिद्धि साखी गौरी। उसे सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी, ये 100% सत्य है। केवल पढ़े, नित्य पढ़े, समय निकाल करके पढ़े, उसे सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। अच्छा, इसकी गारंटी क्या है कि सिद्धि की प्राप्ति होगी? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गारंटी ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं दे रहा है, वगैरह वाला। गारंटी कौन दे रहा है? का होए सिद्धि साखी गौरी। भगवान शंकर की साक्षी है, भगवान शंकर गवाही है, भगवान शंकर जमानत ले रहे हैं कि जो हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसे सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। क्यों? भगवान शंकर भी सर्वसमर्थ हैं और नहीं होने वाली बात को करने वाले और होने वाले को न होने देने वाले, माने असंभव को संभव और संभव को असंभव करने वाले भगवान शंकर भाभी उमेट सकै त्रिपुरारी सर्वसमर्थ जो हैं वो साक्षी दे रहे हैं, जमानत ले रहे हैं कि जो इसको पढ़ेगा उसे सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। अच्छा, कौन सी सिद्धि मिलेगी महाराज? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सिद्धि किसे कहते हैं? सिद्धि माने होता है कि जरूरत पड़ने पर जिस चीज की हमें आवश्यकता है वो वस्तु हमें उस समय पर प्राप्त हो जाए, बिना ज्यादा परिश्रम किए, बिना ज्यादा परेशानी उठाए हमें वो वस्तु प्राप्त हो जाए, हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसको सिद्धि बोलते हैं। भटकना न पड़े। या भगवान का प्रेम मिल जाए, राम जी के प्रति प्रेम हो जाए, लगाव हो जाए, भक्ति हो जाए, उनकी कृपा हो जाए मेरे ऊपर, ये भी सिद्धि। और सबसे बड़ी सिद्धि तो यही है कि समय पड़ने पर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आज हमें इस वस्तु की आवश्यकता है, ये मेरा काम बनना है, वो तुरंत पूरा हो जाए, तो ये होता है। कब होता है? जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। लेकिन पढ़ने के कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, जो इस कथा के माध्यम से हम बताएंगे। वो कोडवर्ड है, लेकिन मैं बताऊंगा नीचे। आप सब लोग नित्य आएंगे सुनने तो बहुत कुछ सुनने को पाएंगे। हनुमान चालीसा बहुत प्रभावशाली है हमारे आपके जीवन में। अच्छा, किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि कौन पढ़े? तुलसीदास जी ने कहा ये भी कोई शर्त नहीं, किसी का नाम नहीं लिखा कौन पढ़े, लिखा जो यह पढ़े। एक माता जी पूछ रही थी, महाराज जी क्या हमें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए? लोग कहते हैं माताओं को हनुमान जी की पूजा या हनुमान जी की भक्ति नहीं करना चाहिए। हमने कहा नहीं माता जी, पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने किसी एक व्यक्ति विशेष को लिखे नहीं है, उन्होंने तो लिख दिया जो यह पढ़े। पुरुष
पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोई जो ये पढ़े, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध रोगी कोई भी पढ़े, जो ये पढ़े उसे सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन पढ़ ऐसी विशेष फलदायी श्री हनुमान चालीसा, जिसके मर्म को, जिसके रहस्य को हम सब लोग 7 दिन सुनेंगे। आज प्रथम दिवस, 6 दिन और आगे सुनेंगे। बड़ा प्रभावशाली हनुमान चालीसा हमारे जीवन में, और हनुमान जी इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकल। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। तो आए हम सब लोग इस चर्चा में प्रवेश करें। आज केवल मंगलाचरण की चर्चा करेंगे, जो 2 दोहा मंगलाचरण के रूप में प्रारंभ में श्री तुलसीदास जी ने लिखे हैं। हनुमान चालीसा में प्रवेश तो वहां से होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहाँ से श्री हनुमान चालीसा में प्रवेश होता है, जो कल हम लोग प्रवेश करेंगे। लेकिन आज आए 2 दोहा जो मंगलाचरण के हैं, सूक्ष्म रूप से, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, समय ज्यादा हो चुका है आज, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। 2 दोहों का मतलब केवल शॉर्ट फॉर्म में समझे सभी लोग। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। दोनों मंगलाचरण के दोहों में श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी की वंदना किया है। पहले दोहे में नाम नहीं लिया है, और दूसरे दोहे में नाम लेकर, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। दूसरे दोहे में नाम लेकर, पहले दोहे में नाम नहीं लिया। पहले दोहे में किस प्रकार से नाम लिया है, कैसे स्मरण किया है? श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव के रूप में श्री हनुमान जी का ध्यान किया है, क्योंकि 3 ही सद्गुरु इस ब्रह्मांड में है, केवल 3 ही सद्गुरु, चौथा कोई है ही नहीं। कौन 3 सद्गुरु हैं? नंबर 1, सबसे पहले भगवान शंकर, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर के ही जाना। नंबर 1 भगवान शंकर, ये सद्गुरु। नंबर 2 भगवान कृष्ण, इनको योगी राज बोलते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण जगत गुरु। और तीसरे जगत गुरु श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज, अच्छा देखें, तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस का शुभारंभ किया तो सबसे पहले वंदना किसकी किया? जहां चौपाई शुरू किया है, सबसे पहले वंदना किया है, वंदो गुरु पद पदुम परागा, और सुरुचि सुबास सरस अनुराग। सबसे पहले गुरुदेव के रूप में श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं, गुरु जी की वंदना। श्री हनुमान चालीसा का शुभारंभ किया तो सबसे पहले गुरुदेव की वंदना, श्री गुरु चरण सरोज रज। और हनुमान चालीसा को तो गुरुदेव से संपुटित कर दिया है, गुरु जी की वंदना से संपुटित कर दिया है। प्रारंभ में भी श्री गुरु चरण सरोज रज, और हनुमान चालीसा के विश्राम में जय 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 हनुमान गोसाई,
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरु जी की वंदना से, गुरु जी के नाम से हनुमान चालीसा का विश्राम भी किया, माने संतुलित कर दिया है गुरु वंदना से। इसलिए गुरुदेव की महिमा बड़ी विशेष है। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि गुरु जी का काम क्या है, तो गुरु जी करते क्या है? गुरु जी की वंदना करते हैं सब। गुरु जी की वंदना क्यों आवश्यक है? गुरु जी का काम क्या है, जीवन में क्यों आवश्यक है? तो एक संत ने कहा हम बताएं। कहा बताओ। कहा गुरु जी का काम है भगवान से मिलाना, भगवान से मिलाना, ये गुरुदेव का काम है। तुलसीदास जी ने कहा ना, भगवान से मिलाना गुरुदेव का काम नहीं। क्यों भाई? अरे भगवान से मिलाना काम कैसे हो सकता है? क्योंकि मिलाया तो उसको जाता है जो दूर रहता है। उसको बुला करके मिलाओ या उसके पास ले जा करके मिलाओ, हैं? या उसके पास जाने का तरीका बता करके मिलाओ। जो दूर रहता हो उससे मिलाने का काम किया जाता है। लेकिन जो अंदर ही बैठा है, ऐसा कौन सा जीव है जिससे भगवान अलग हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब सबके अंदर ईश्वर का वास है, सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, ईशावास्यमिदं सर्वम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हृदय से तिष्ठ अर्जुन। सभी के अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, सभी के हृदय में बैठा हुआ है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। सभी के अंदर बैठा हुआ है। तो जब सभी के अंदर बैठा हुआ है तो मिलाने की जरूरत क्या है? वो तो मिला मिलाया है? वो तो मिला मिलाया है। एक शायर कहते हैं कि बिछड़ा होए तो फिर मिले, बिछड़ा हुए तो फिर मिले, और रूठा ले मनाए, और मिला रहे सो ना मिले। समझेंगे बाप? मिला रहे सो ना मिले। तासन कौन बसाए? जो मिला रहने पर भी अनमिला बैठा अंदर है, दिखता नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। लेकिन हनुमान चालीसा की कथा की विशेषता है, अगर इसको आप लोगों ने भाव से सुना है शुरू से अंत तक, तो ईश्वर अंदर बैठा है, उसे हम कैसे देखें, देखने वाली टार्च, देखने वाला प्रकाश कैसे प्राप्त किया जाता है, ये तरीका जरूर आप लोग समझ जाएंगे। क्योंकि हनुमान चालीसा की कथा या श्री हनुमान जी की कथा कोई ऐसी वैसी नहीं है, बहुत पूर्ण। समझेंगे भाव से? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अंदर ही बैठा, माने मिला होने पर भी अनमिला है, दिख नहीं रहा है, सबके अंदर बैठा है। ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं राम जी तो हमको भी मिल गए थे, हैं? राम जी हमको भी मिल गए थे, लेकिन हम पहचान नहीं पाए। पहचान किसने कराई? का गुरु जी ने। गुरु जी का यही काम है कि ईश्वर मिला हुआ है, हमारे अंदर बैठा है, लेकिन उसको देखा कैसे जाए, उसका स्वरूप क्या है, आत्म दर्शन कैसे होता है, ये प्रक्रिया जो बता दे वही गुरु है। ये गुरु का काम है। आत्म दर्शन कराना, आत्मसात कराना, आत्म साक्षात्कार करा देना, ये गुरुदेव का काम है।
तो तुलसीदास जी कहते हैं, देखो एक बार हम चित्रकूट में बैठे थे मंदाकिनी गंगा जी के किनारे। मंदाकिनी तट राम घाट पर कर क्या रहे थे तुलसीदास जी का चंदन घिस रहा था। वो लकड़ी वाला चंदन पत्थर के सिलवट्टे पर मैं चंदन उतार रहा था। उसी समय राम जी आ गए हमारे सामने। किस रूप में आ गए? का छोटे से बालक के रूप में, नन्हे से बालक के रूप में। शोभा तो बड़ी सुंदर थी। घुंघराली लट लट के मुख पर कुंडल दम के कान, सबको दीवाना बना रही तेरी मंद मंद मुस्कान। तेरी पायल करे रे कमाल, हमारे मन बसी गइयो, बसी गइयो श्री रघुवर लाल, हमारे मन बसी गइयो, बसी गइयो श्री रघुवर लाल, हमारे मन बस गइयो। बोलिए रामलला सरकार की। तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी नन्हे से बालक के रूप में आए, सामने बैठ गए। गोरा रंग, घुंघराले केस, पीतांबर धारण किए हुए, वही 7-8 साल के बालक के रूप में सामने बैठे।
हाथ फैलाकर का बाबा चंदन दे दो। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर पानी में बाबा, बोले मधुर पानी में धनुधर बाबा दे दो चंदन। राम जी ने तुलसीदास जी से कहा बाबा चंदन दे दो, थोड़ा आंधी लगा। अब तुलसीदास जी पूरा पसीना से सराब हो गए, गर्मी का महीना, चंदन घिसते घिसते पूरा पसीना से सराब हो। और तुलसीदास जी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। आंसू तो बह रहे हैं राम जी की याद। कब मिलोगे प्रभु, जल्दी मिलो, बड़ा उतावलापन है। राम जी से मिलने की उत्कंठा, अविरल नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। प्रभु कब मिलोगे, जल्दी मिलो। रो रहे हैं राम जी की याद में। और राम जी सामने बैठे चंदन मांग। तुलसीदास जी परेशान वैसे थे, कहने लगे बेटा इस घाट पर बहुत पंडे बैठे, किसी से जाके ना चंदन ले लो, काहे हमको परेशान कर रहे हो। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं अपनी बीती, राम जी सामने बैठे चंदन मांग रहे हैं और उन्हीं के लिए तुलसीदास जी रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं उन्हीं से मिलने के लिए। और उन्हीं से कह रहे जाओ क्यों, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, और आदमी बनता है, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। कहते हैं मनुष्य की आकृति पा जाना तो आसान है, लेकिन मनुष्य की प्रकृति में जा पाना या चले जाना, मनुष्य की प्रकृति पा जाना ये कठिन है। मनुष्य का जीवन जीना ये कठिन बात है। ढूंढने वाले को प्रभु मिल जाते हैं, लेकिन ढूंढने वाले को प्रभु मिल जाते हैं, लेकिन आंख कर सकती है, ये आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से, आंख कर सकती है। ईश्वर का मिलना आसान है, लेकिन उनको पहचान पाना है। अब राम जी सामने बैठे चंदन मांग रहे, वो किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकती है। नहीं कि धनुष बाण धारण किए हुए, पीतांबर पहने श्याम रंग के, मुकुट लगाए हुए लक्ष्मण जी के और जानकी जी के साथ में आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, तो किसी रूप में आ सकते हैं। तुलसीदास जी पहचान नहीं पा रहे। ईश्वर का मिलना आसान है, लेकिन पहचानना नहीं। तुलसीदास जी कह रहे बेटा जाओ दूसरे से मांग लो, हम वैसे परेशान। राम जी ने कहा बाबा अच्छा चंदन दो चाहे न दो, तुम रोक क्यों रहे हो, तुम रोक क्यों। तुलसीदास जी ने कहा बेटा हमारे राम जी हमको नहीं मिले, हम उन्हीं के लिए रो रहे हैं, हम उनसे मिलने के लिए रो रहे हैं। अब राम जी और मुस्कुराए, हम सामने बैठे हैं और हमसे मिलने के लिए रो रहे हैं, लेकिन पहचान नहीं कर पा रहे। ढूंढने वाले को प्रभु मिल जाते हैं, लेकिन आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। ठीक उसी समय बटवृक्ष के नीचे बैठे तुलसीदास जी चंदन उतार रहे हैं। उसी बटवृक्ष के ऊपर एक तोते की आवाज आई कि श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। समझे, श्री रघुवीर
खड़े हैं सन्मुख तुलसी तू क्यों रोता, असफल करो दृग हनुमान जी बोले बन कर तोता। हनुमान जी तोते के रूप में प्रकट हो गए और वृक्ष के ऊपर बैठकर बोलने लगे, बाबा जिनकी याद में आंसू बहा रहे हो वही तो सामने खड़े चंदन मांग रहे हैं तुमसे, ये राम ही जी हैं, दर्शन करो। तो तुलसीदास जी ने कहा, देखो ये सदगुरु का काम होता है। भगवान का मिलना आसान है लेकिन पहचान करना कठिन है। तो जो ईश्वर की पहचान बताता है, सबको भगवान मिलता है, मिलना दूर है, अंदर ही बैठे हैं। तो जो ईश्वर की पहचान करा दे वही सदगुरु है। ये सदगुरु का काम होता है, ईश्वर की पहचान करा देना। मिलाना काम नहीं है, मिलना तो आसान है, पहचान करना। तो श्री हनुमान जी ने राम जी की पहचान मेरे को कराई और राम जी से मेरे को मिलाया। इसलिए श्री तुलसीदास जी श्री हनुमान जी को अपना सदगुरु मानो। तो सदगुरु के रूप में श्री गुरु चरण सरोज गुरुदेव की वंदना करो। अच्छा, जब वंदना किया तो तुलसीदास जी ने, और ये अयोध्या कांड के प्रारंभ में भी दोहा श्री गुरु चरण सरोज है, रामचरितमानस। तो जब वंदना किया तो हनुमान जी आए और कहने लगे, बाबा एक बार तो गुरुदेव के रूप में मेरी वंदना कर चुके हो, तब तुमने मेरे रज की कामना किया था। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन बंदो गुरुपद पदुम पर आगा। गुरु जी के रूप में मेरे चरण की रज मांगी थी। क्यों? आंखों में दोष आ गया है, आंखों के दोष को दूर करना है, इसलिए आपके चरण की रज का अंजन बना करके आंखों में लगाऊंगा, जिससे आंखों का रोग दूर हो जाए। सो एक बार तो ले चुके हो, अब क्यों मांग रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा, आंखों का दोष तो दूर हो गया। जब आंखों का दोष दूर होता है तो क्या होता है? का ईश्वर की पहचान हो जाती है। जब तक आंखों में दोष रहता है तब तक ईश्वर की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए आंखों का दोष दूर हो गया, प्रभु को पहचान लिया। लेकिन अभी एक रोग बाकी रह गया है। कौन सा रोग बाकी रह गया है? समझे इसको। प्रत्येक व्यक्ति के 4 नेत्र होते हैं। 2 तो ये हैं जो दिखाई पड़ते हैं, इनसे हम इस संसार को देखते हैं। इन नेत्रों से हम इस संसार को देखते हैं। लेकिन 2 नेत्र अंदर होते हैं, हृदय में, उर में 2 नेत्र अंदर होते हैं, जिन नेत्रों से हम अंदर का संसार देखते हैं। वो अंदर के नेत्र कौन से हैं? मरनी सज्जन सुमति उदारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र 2 अंदर हैं, जिनके नाम है ज्ञान वैराग्य। अच्छा, नेत्र तो अंदर हैं, सबके हैं ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र। लेकिन इन लोगों से अंदर, इन नेत्रों से अंदर वाला संसार दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? का रोग हो गया है नेत्रों में। कौन सा रोग हो गया है? का मोतियाबिंद हो गया है। अच्छा, आंखों में मोतियाबिंद अगर हो जाए तो आंखें तो दिखेंगी, लेकिन आंखों से आप देख नहीं सकेंगे। आंखें तो तुम्हारे हैं, ये दिखेगा लोगों को कि आंखें। लेकिन मोतियाबिंद का अगर रोग विकराल हो जाए तो आप देख नहीं सकते हैं, कुछ आंखें दिखेंगी। ऐसे ज्ञान वैराग्य के नेत्र तो दिख रहे हैं, लेकिन मोतियाबिंद का रोग हो गया है, इसलिए नेत्र देख नहीं सकते हैं। अच्छा, रोग का भी नाम लिखा है तुलसीदास जी। ज्ञान रूपी नेत्र में
द्वेष का मोतियाबिंद है, ईर्ष्या है, मत्सर का। ज्ञान रूपी नेत्र में द्वेष का मोतियाबिंद है और वैराग्य रूपी नेत्र में राग का मोतियाबिंद है। करूं मैं दुश्मनी किससे, करूं मैं दुश्मनी किससे, कोई दुश्मन होकर मेरा, मोहब्बत ने नहीं रखी जगह दिल में अदावत। अगर सभी लोग प्रेम और मोहब्बत से भर जाएं तो एक ईर्ष्या द्वेष समाप्ति ही हो जाए। लेकिन ईर्ष्या और द्वेष में हम सब दिन रात जल रहे हैं। ये द्वेष रूपी मोतियाबिंद ज्ञान रूपी नेत्र में और राग रूपी मोतियाबिंद वैराग्य के नेत्र में। अच्छा, राग और द्वेष, इसको सरल भाषा में थोड़ा समझें, अनुकूल और प्रतिकूल। जो हमारी बात माने, जो हमारे अनुकूल चले, जो हमारे कहने पर काम करे, वो हमारे अनुकूल हो जाता है, माने उससे हमको राग हो जाता है। और जो हमारी आज्ञा न माने, हमारी बात न माने, हमारे कहने के अनुसार न चले, उससे हमको द्वेष हो जाता है, वो हमारे प्रतिकूल हो जाता है, हमको उससे द्वेष हो जाता है। ये अनुकूल प्रतिकूल, यही राग और द्वेष है। कहते हैं जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम 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 कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी
ऐसे भक्ति रूपी नदी हमारे अंदर जो प्रवाहित हो रही है उसके दो किनारे हैं, अनुकूल प्रतिकूल। लेकिन जैसे नदी को किनारों से कोई मतलब नहीं है, वो आराम से बहती रहती है अपनी अविरल धारा में, ऐसे भक्ति की अविरल धारा में बहाते रहो। कोई हमारी बात माने या न माने, कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। न अनुकूलता की तरफ आकर्षित हो, न प्रतिकूलता से द्वेष करो। यही राग और द्वेष से मुक्ति। तो दोनों नेत्रों से हम संसार नहीं देख पा रहे। मोतियाबिंद का इलाज क्या है, इसका दवाई क्या है इसकी? तुलसीदास जी ने कहा ऑपरेशन करवा। कैसे होगा ऑपरेशन महाराज? क्या एक दवाई हम बता रहे हैं। कौन सी दवाई? लगाओ रोज फायदा होगा। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अनियद्रग दोष विभंजन। अब सीधा सीधा अर्थ तो यही कहता है कि गुरु जी के चरण की रज लेकर के अंजन बना करके आंख में लगाओ, आंजो, नेत्रों का रोग ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ एक बात समझो, एक धूल का छोटा सा कण, रज माने धूल है, और गुरु जी के चरण की रज धूल, तो रज का माने धूल का एक छोटा सा कण अगर आंख में पड़ जाए तो खुली आंख बंद हो जाएगी। जब तक वो धूल का कण तुम्हारी आंख में रहेगा तब तक आंख खुल नहीं सकती है। तो गुरु जी के चरण की रज अगर आंख में डालोगे तो आंख खुलेगी कि बंद हो जाएगी? तो यहाँ तुलसीदास जी के शब्द का भाव, अर्थ उस लाइन से और उस समय की स्थिति को देखते हुए लगाना चाहिए, क्योंकि हिंदी शब्दकोश में प्रत्येक शब्द के कई अर्थ होते हैं। रज माने धूल भी होता है, रज माने रजोगुण भी होता है, पद माने चरण भी होते हैं, पद माने स्थान भी होता है। जैसे कहते हैं वो पद उनको प्राप्त हो गया, और पद माने पैर भी और पद माने स्थान भी। तो यहाँ गुरु पद रज, यहाँ पद रज का अर्थ क्या हुआ? पद माने स्थान। कौन सा स्थान? का ये वाला स्थान। जैसे समझे, आपकी पत्नी आपकी खूब पूजा करे, चढ़ावे, आरती उतारे, चरण दबावे, खूब सेवा करे, और आपकी बात एको न माने, आपकी आज्ञा का पालन न करे, सेवा खूब करे, तो क्या आप खुश हो? तो यहाँ तुलसीदास जी चरण रज की बात नहीं कर रहे हैं। चरण रज से नेत्र नहीं खुलने वाले, ज्ञान वैराग्य नेत्र ठीक नहीं होने वाले। चरण रज से फिर का पद रज का मतलब हुआ मुख से निकली हुई आज्ञा, उनके शब्द, उन शब्दों के अनुसार कार्य करना, उनकी आज्ञा में रहना। पत्नी पति की आज्ञा में रहे, पुत्र माता पिता की आज्ञा में रहे, गुरु जी की आज्ञा में शिष्य रहे, ये पदरज है। इस पदरज का सेवन करो। अगर गुरु आज्ञा का पालन आप करते रहे, बेटा सवेरे 4 बजे उठो और संध्योपासन करो, भगवान का ध्यान करो, पूजन करो, ये काम करो, वो काम करो, ऐसे गुरु जी की आज्ञा में जो रहे और आज्ञा का पालन करता हुआ जो उसका सेवन करे, तो उसके ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र अवश्य खुलते हैं, रोग दूर होता है। अब तोता के रूप में श्री हनुमान जी ने बताया, राम जी सामने बैठे चंदन मांग रहे हैं, तुलसीदास जी अभी सुना आप लोग, तो क्या मिलते? गुरु जी की आज्ञा मान करके, क्योंकि गुरु जी उस रास्ते पर चल चुके हैं, वो जानते हैं सारा हालचाल, इसलिए वो बताते हैं, वैसा उसको मान करके करना चाहिए। ये कल्याण का मार्ग है। ज्ञान वैराग्य के नेत्र खुलते हैं। तुलसीदास जी ने कहा बाबा श्री हनुमान जी से, प्रभु आपके आज्ञा को मान करके, माने चरण रज को ले करके, पद रज को ले करके मैंने नेत्रों की ज्योत को शुद्ध कर लिया, सही कर लिया, लेकिन एक बीमारी और आ गई है। कौन सी बीमारी?
कहा अंदर के नेत्र ठीक हो गए, अंदर का संसार भी दिखने लगा, लेकिन जिन आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। इन आंखों से हम आपको देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आंख को देखना हो, जब अपनी आंख को देखना हो, अपने चेहरे को देखना हो, तो क्या हम देख सकते हैं? इन आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कब? उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करना पड़ेगा? का सामने दर्पण को रखना पड़ेगा, सामने शीशा को रखना पड़ेगा। जब तक दर्पण नहीं होगा सामने, तब तक हम अंदर वाले, तब तक हम अपने नेत्रों को नहीं देख सकते। उस दर्पण में अपने नेत्रों को देख सकते हैं। ऐसे ही जिन नेत्रों से हम पूरे संसार को देख रहे हैं, उन नेत्रों से अपने चेहरे को अगर देखना हो, ये बहुत अंदर की बात है, समझेंगे भाव से। जो ये हमारा चेहरा है, ये चेहरा वास्तविक नहीं है, ये चेहरा वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये बदलने वाला है। कभी मनुष्य बने तो कभी कुत्ता बन गए, कभी जानवर बन गए, कभी पक्षी बन गए, कभी कीड़ा बन गए, कभी पेड़ बन गए। तो ये शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन जो अंदर वाला शरीर है, जो कभी बदलता नहीं, जो ओरिजिनल वाला है, वो कभी बदलता नहीं है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीवय विनाशी। वो ओरिजिनल चेहरा, वो कभी नहीं बदलता है। उस चेहरे को कैसे देखा जाए? माने अंदर वाले नेत्रों से देखा तो जा सकता है, ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों से। वो नेत्र भी ठीक हो गए हैं, लेकिन अब अपना चेहरा नहीं दिख रहा है, हमको आत्मदर्शन नहीं हो रहा है, अपना स्वरूप नहीं दिख रहा है। कैसे देखा जाए? तो श्री हनुमान जी कहते हैं, दर्पण में देखो तो अंदर वाले नेत्रों के सामने वाला दर्पण कौन सा है? कहते हैं मन है। ये मन दर्पण है। तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन ही दर्पण है। मन के कई रूप बताए हैं, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पे प्राणी, धूल न जमोने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, हो तोरा। ये मन ही दर्पण। इस मन रूपी दर्पण जो बिल्कुल ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों के सामने है। तुलसीदास जी ने कहा, जब मन रूपी दर्पण नेत्रों के सामने है, तो अपना चेहरा देख क्यों नहीं रहा दर्पण? कहा दर्पण गंदा हो गया है, ये मन रूपी दर्पण गंदा हो गया। जब शीशा गंदा हो जाता है, तो सामने करो तो अपना चेहरा नहीं दिखता है, नहीं दिखता। फिर क्या करते हैं लोग? उसके ऊपर राखी या धूल डालता, फिर जल डालता, और फिर ऐसे ऐसे करके साफ कर देते हैं। फिर कपड़े से पोंछ देते हैं, तो शीशा बिल्कुल साफ हो जाता है, अपना चेहरा दिखने लगता है। ऐसे मन रूपी दर्पण को भी साफ करना है, स्वच्छ करना है, तो क्या करना है? गुरु जी की चरण रज माने धूल लेकर के मन रूपी दर्पण के ऊपर डालो। अरे दद्दू बैठो, बस विश्राम हो, 10 मिनट बस, आपके प्रसाद लेकर रूपी नेत्रों का जल बरसा करके, जल गिरा करके मन रूपी दर्पण के ऊपर उसको साफ कर लीजिए। मन रूपी दर्पण बिल्कुल साफ हो जाएगा। हम संसार की याद में आंसू बहाते हैं। किसी बच्चे से
या पत्नी से या परिवार से या रोजगार व्यापार से हमारा ज्यादा लगाव हो जाए, किसी प्राणी से ज्यादा लगाव हो जाए और फिर वो हमसे बिछड़ता है तो हमारे नेत्रों से आंसू बहते हैं। और जिन परमात्मा से बिछड़े हुए न जाने कितने जन्म बीत गए, उसके लिए हमारे पास एक भी आंसू नहीं गिरता। जब तक प्रभु की याद में आंसू नहीं गिरेंगे, उतावलापन नहीं आएगा, हमारे अंदर करुणा नहीं जगेगी, तब तक ईश्वर का मिलन संभव नहीं। वही तुलसीदास जी बताते हैं, गुरु जी की चरण रज माने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु की याद में प्रेम के आंसू उस मन रूपी दर्पण के ऊपर गिराते हुए मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए, तो अपना चेहरा, अंदर वाला संसार दिखेगा उन्हीं ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों से। वही तुलसीदास जी कहते हैं, हे गुरुदेव, मेरा मन रूपी दर्पण गंदा हो गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। मुकुर माने दर्पण और मन माने मन, निज मन मुकुर सुधारि। हमारा मन रूपी दर्पण गंदा हो गया है, इसको स्वच्छ करना है, साफ करना है। इसलिए श्री हनुमान जी गुरुदेव के रूप में अपनी चरण रज प्रदान करो, जिससे हम मन रूपी दर्पण को स्वच्छ